सतियों में नाम आता है मां अनसुईया का। अत्रि की पत्नी थी और त्रिदेवों ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में उन्होंने कहा कि आप हमारे को नग्न होके दूध पिलाओ, तो उन्होंने अपने तपोबल से उनको बच्चा बना दिया और बच्चा बना के उनको स्तनपान करवाया था। तो ये वही अनसुईया थी और अनसुईया ने और अत्रि ने भगवान से तीनों से वरदान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश से, कि आपका अंश हमें प्राप्त हो। तो उनके यहाँ दत्तात्रेय के रूप में, ऋषि दुर्वासा के रूप में परमात्मा जन्मे। तो यहाँ पे अत्रि के घर दत्तात्रेय के रूप में हुए और दत्तात्रेय हमारे सभी धर्मों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सभी धर्मों में उनकी पूजा होती है दत्तात्रेय महाराज की। दत्तात्रेय महाराज ने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, लेकिन फिर भी 24 गुरु बनाए। दोनों बातें विरोधाभासी है ना, कि गुरु भी नहीं बनाया और गुरु बनाया तो 24 गुरु भी बनाए। उन्होंने किसी एक प्रत्यक्ष किसी एक आदमी को या किसी को गुरु ना बना के 24 जीवों को अपना गुरु बनाया। उन जीवों से सीखा। कौन कौन थे वो? वायु से उन्होंने सीखा, अग्नि से उन्होंने सीखा, पृथ्वी से उन्होंने सीखा, है ना, कुत्तों से उन्होंने सीखा, बोरों से उन्होंने सीखा, कुंवारी कन्या है उनसे सीखा, पिंगला वैश्य है उनसे सीखा, सबसे सांपों से भी उन्होंने सीखा। यानी कि अगर किसी को सीखना है तो वो इस जीव जो हैं इन जीवों से भी सीख सकता है। क्या सीख सकता है? कैसे सीखा? पृथ्वी से क्या सीखा था? पृथ्वी से सीखा, आप देखो कितना ही कूड़ा डालियो, कितना ही खड्डा खोद दो, कितना ही सामान गिर दो, कभी पृथ्वी माता आपको नाराज होती हो, आपको कुछ उल्टा सुल्टा सुनाती हो, ये धैर्य माँ पृथ्वी से उन्होंने सीखा। अग्नि से सीखा। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि के अंदर कुछ भी डाल दो, वो सब चीजों को जला के पवित्र कर देती है, भस्म कर देती है। वायु से सीखा। वायु से क्या सीखा? अब यूँ बताओ, किसी के घर हलवा भी बन रहा होगा इस टाइम, किसी के घर खीर भी बन रही होगी, पूरी भी बन रही होगी, है ना, और रास्ते में गोबर भी पड़ा होगा। वायु तो सब जगह से बहती हुई आ रही है ना। तो यूं बताओ, यहाँ पे हलवे की खुशबू आ रही है, गोबर की बदबू आ रही है? नहीं आ रही। ये वायु तो वही है, सब जगह से बहती हुई आ रही है। इसका मतलब वायु से उन्होंने ये सीखा कि जिसका जहां जो लिया वहीं दिया है, अपने साथ लेप नहीं रखा, तो बातचीत करी वहीं खत्म कर दी। उस बात को अपने साथ उठाए नहीं घूमे कि भाई इसने यो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका यूं होया, उसका वो होया। जो जहां लिया वहीं छोड़ के वहां से निकल लिए। वायु से सीखा। ऐसे ही कुंवारी कन्या से भी सीखा। कुंवारी कन्या से क्या सीखा? अगर घर में कुंवारी कन्या हो और बाहर से कोई आदमी आया हो तो वो अपने जेवरों को उतार देती है। भाई ये पायल पुयल सारी चीज़ें ना उतार दे, कारण अपने काम में मगन हो ही रहे, ताकि बाहर किसी को ये ना पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। अपने काम में लगा रहना कुंवारी कन्या से सीखा। पिंगला वैश्या से भी सीखा। पिंगला वैश्या से क्या सीखा? पिंगला वैश्या की कथा कल सुनाई थी ना, भरथरी वाली। क्या थी कि जब सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ छूटना है, तो दूसरे के लिए वो क्यों सिंगरे, क्यों उसकी इंतजार करे? ये पिंगला वैश्या से उन्होंने सीखा। सांप से भी सीखा। सांप से क्या सीखा? जो सन्यासी हैं उनको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे सांप दूसरे के बिल में रहता है, ऐसे सन्यासियों को ऐसे ही रहना चाहिए। जिसका आश्रम है उससे में गए, अपना रोटी पानी खाए या रुड़त सर्व किए, ना ही उनको अपने पास कोई वस्त्र या बर्तन या घर, इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने नहीं जोड़नी चाहिए। ये हमारे दत्तात्रेय जी ने सांप से सीखा। तो इस प्रकार उन्होंने 28 गुरु बनाए। 28 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। ऐसे ही एक कथा हमारी आती है कदम ऋषि की और देवहूति की। किस किसने सुनी है?
कदम ऋषि और देवहूति ये भी हमारे सतियों में नाम आता है। कदम ऋषि ने अपनी माँ की इच्छा रखते हुए देवहूति से विवाह किया। देवहूति एक राजा की लड़की थी और राजा की लड़की ने अपना घर बार छोड़ के ऋषि के साथ अपना रहना शुरू किया, भगवान का भजन किया। दोनों ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान से उनका अंश मांगा और परमात्मा ने उनको प्रसन्न होके ये आशीर्वाद दिया कि उनका अंश उनके घर में आएगा। 9 कन्या हुई उनके, और 9 कन्याओं के बाद कपिल मुनि ने कहा, कपिल मुनि कह गया, कदम ऋषि ने कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। तब देवहूति ने बोला कि हमने भगवान से प्रार्थना की थी और उनसे उनका अंश मांगा था, तो ले आए। वाह, आ जाओ।